जब तक ये जरूरत की चीजें आम आदमी को मिल नहीं जाती, जनता के बीच मुद्दा हमारा यही गरीबी रहेगी, यही शिक्षा का बाजारीकरण रहेगा, यही स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ती जनता का सवाल रहेगा। और इन्हीं सवालों पे हम चुनाव में जाएंगे और उन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके बीच में भी आया हूं। साथियों, इस प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, चार बार हमारी सरकार बनी है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बहुजन समाज का आज तक केंद्र में सरकार नहीं। लेकिन यकीन मानिए, शुरुआत के दिनों में मीडिया के लोगों ने और इन दो धड़ों में बटे दोनों राष्ट्रीय दलों ने जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को मिला करके एक लामबंदी करके बसपा को हाशिए पे डालने की कोशिश की थी, वो कोशिश आज, उनकी नापाक कोशिश आज नाकाम दिख रही है। क्योंकि उन लोगों ने जो गठबंधन बनाया उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी नसें कहीं न कहीं सरकार से दबी हैं, जिन्होंने बेतहाशा संपत्ति खड़ी की है, जिन्होंने लूटपाट की है और जिसकी मोटी फाइलें गृह मंत्रालय में रखी गई है। शायद उसी दबाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले चरण के 8 सीटों पे चुनाव हो रहे थे और किसी भी सीट पे अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने की जरूरत नहीं की, हिमाकत नहीं की। परिणाम स्वरूप देश की अकलियत को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और अगड़ों को भी लगने लगा जो इस सरकार के खिलाफ हैं, जो इस सरकार के रोजगार विरोधी नीति के पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, जो देश में सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, जो इसके खिलाफ है। सभी लोग आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ नजरें गड़ाए हैं और सभी लोग समझ गए कि अखिलेश यादव में वो कुवत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। और आज स्थिति ये है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि अब लड़ाई सीधी सीधी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बनी है। इन स्थितियों से एक चीज तो साफ है कि हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 3 चरण 4 चरण चुनाव के बीच जाने के बाद यह स्थिति बन गई है। हम भारतीय जनता पार्टी से बराबरी से भी ऊपर जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश में एक अनुमान लगा रहे हैं देश के तमाम मीडिया घराने, तमाम वो राजनीतिक सर्वेक्षण करने वाले लोग कि उत्तर प्रदेश में करीब 45 से 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और इतनी ही सीटें देश के अन्य हिस्सों से जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो अभी नहीं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी अपना स्थान बनाने जा रही है। अब इस बाकी बचे दलों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन जो दोनों चुनावों का रहा वो भी दोहरा नहीं पा रही है। बाकी कोई दल इस हैसियत में नहीं है और उन सारे विपक्षी दलों को जो इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के खिलाफ हैं, इन फासिस्टों से लड़ने के खिलाफ है, इस जन विरोधी सरकार से लड़ने के खिलाफ है, उनकी मजबूरी होगी कि वो बहुजन समाज पार्टी को केंद्र में समर्थन दे या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने दे। उनके सामने विकल्प तीसरा कुछ नहीं होगा। ऐसे में एक प्रबल संभावना बनती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में होगी। पैसा लगा के हमके पढ़ेला लोग, डिग्री मिलल तो उम्मीद जागल परिवार के कि इनके नौकरी मिल जाए भैया के, तब कुल संकट दूर हो जाए। मोदी जी तो कहले रहुआ कि हर साल 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, लेकिन 10 साल बीत गया। 10 साल में कितना नौकरी देले बड़ा? अगर नौकरी देले रहता तो रामपुर बलभद्र में हेतना जनता बटोरल बिया। बतावा जाए में मोदी का 10 साल में केहू के नौकरी मिलल बा, केहू का परिवार में नौकरी मिलल बा? नौकरी गईल बा एकर सबूत मिल जाई। जे घरे लौट के आयल बा ओकर पेंशन बंद हो गईल बा, इहो को सबूत मिल जाई। दूसरा सरकार में 65,000 शिक्षा मित्र
इन लोगों का देवता लोगों का सरकार से पहले मुलायम सिंह की सरकार में 65,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। जहां पढ़ावा जा प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, और 40,000 रुपया महीना शिक्षा मित्रों को मिलता था। जब देवता लोगों का सरकार आई है तो 65,000 बेरोजगार नौजवानों को जो रोजगार मिला था, एक के दिन में कुल बर्खास्त, एक दिन में पूरे बर्खास्त कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ाई का बाद जब नौबत ही आ गई कि सरकार जवाब नहीं दे सकी, तब सरकार ने कहा कि अच्छा हम इन लोगों के रख लेते हैं। और दोबारा शिक्षा मित्रों को जिनको बुलाया उनसे पूछ लेना आपके गांव में कहीं होगा तो। आज उनको 40,000 की जगह 60,000 मिलना चाहिए था और तनख्वाह उनको मिल रही है 10,000 रुपया। कितनी तनख्वाह मिल रही है? मात्र 10,000 रुपया। जो 10 साल पहले 40,000 पाया है, उसको 10 बरिस के बाद, कुल लड़ाई के बाद तनख्वाह दे रही है 10,000 रुपया। क्या आपने मजाक बना दिया पूरे देश को, नौजवानों को, मध्यम वर्ग को कंगाल बना दिया आपने। हर चीज महंगी। जब गैस का सिलेंडर 400 का था तब धरना हो रहा था कि हाई देखा 400 का सिलेंडर बिका था 2014 में। स्मृति ईरानी उस सिलेंडर में लेके बैठ गई हुई। दिल्ली में चांदनी चौक में चूड़ी उतार के भेज दिली मनमोहन सरकार के। ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, चूड़ी पहनो। तू 58 रुपया लीटर डीजल बिकवावत हुआ, 65 रुपया लीटर पेट्रोल बिकवावत हुआ और 400 का सिलेंडर बिकाता। तू कायर हुआ, लो है चूड़ी पहन लो। आज कहाँ गई बनी? वो महारानी से पूछे के चाहिए, वो पार्टी से पूछे के चाहिए कि आज 400 का सिलेंडरवा 1200 का हो गई। 58 रुपया लीटर वाला डीजलवा 90 रुपया का हो गई और 65 रुपया वाला पेट्रोल आज 100 रुपया का हो गया। डॉलर की कीमत जो पहले 62 रुपए की थी, आज 85 रुपया गिनला पे एगो डॉलर मिला था। हर क्षेत्र में भारत पिछड़ता जा रहा है। पहले दुनिया में जितने राष्ट्र हैं, जितने देश हैं, वो 3 श्रेणी के हैं। एक विकसित श्रेणी जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, चीन है। और दूसरी श्रेणी विकासशील देश की श्रेणी, जिस श्रेणी में भारत भी था। अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति हुए थे